जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अंबर आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व हुँ। रहमतुल्लाह। सर इसमें था कि एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस ना, तो हुँ, हुँ, इसमें ये था कि अ, मेरे अंदर जो भी ख़्यालात पैदा होते रहते हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं और जो भी इमोशंस मुख्तलिफ़ नौइयत के पैदा होते हैं, यानी इमोशंस भी मैंने जब इस पे गौर किया तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। मतलब मोहब्बत भी है, नफ़रत भी है, खुशी, उदासी बहुत सारे इमोशंस हैं। तो जो ख़्यालात या जज़्बात मेरे पास हैं, वही सेम दूसरे इंसान के पास भी हैं। तो ये जो चीज़ अल्लाह ताला ने मुश्तरक हम में रखी है, इसके ज़रिए से हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपना थॉट जो है या अपना थॉट प्रोसेस या अपने इमोशंस को उसको समझा पाते हैं या उसकी बात समझ पाते हैं। अगर मुझे लगता है कि ये डिफरेंट होते तो शायद हम कम्युनिकेट ना कर पाते। तो सर एक पॉइंट तो ये था। दूसरा ये सोशल बॉन्ड्स और रिलेशनशिप्स का था। तो इसमें ये कि ये सलाहियत अगर ना होती तो मैं मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं आइसोलेशन में ही रह रही होती। यानी बिल्कुल लोनलीनेस का शिकार हो जाती। हम ज़ुबान का इस्तेमाल करके अपने जज़्बात का इज़हार करके दूसरों से कनेक्ट होते हैं और बाज़ लोग हमें मतलब इसी लिहाज़ से हमें बहुत अच्छे भी लग रहे होते हैं, बुरे भी लग रहे होते हैं। और अगर ज़ुबान या बोलने की सलाहियत ना होती, तो ना ख़ानदान बनते, ना दोस्त, ना कम्युनिटी बनती और हम एक-दूसरे से फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। तो ये जो सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है, ये इसीलिए दी कि हम अपने बॉन्ड्स बनाते हैं इसके थ्रू। फिर था नॉलेज जो शेयर हम करते हैं। तो उसमें सर मुझे ऐसा लगा कि इंसान को अल्लाह ताला ने ना बहुत ही मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाज़ा है। और डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं। यानी कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है, कोई किसी चीज़ में, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई टीचर यानी कि डिफरेंट वो है, एक ही तरह की सलाहियत के साथ इंसान पैदा नहीं होते। तो क्योंकि इंसानों की जो है इंटरेस्ट भी मुख्तलिफ है और सलाहियतें भी मुख्तलिफ हैं। तो अगर कोई शख्स किसी भी शोबे में महारत हासिल करता और सिर्फ़ वो उसी हद तक में उसकी हद तक ही ये महदूद रह जाता। तो फिर जो है इंसान किसी फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। राइट, तो ये नॉलेज शेयरिंग जो है ये इस वज़ह से मुझे लगा कि बड़ी ज़रूरी चीज़ थी और दूसरा ये कि इंसान हमेशा ग्रुप वर्क में काम करता है। यानी कभी भी इंसान अकेला कुछ भी हासिल करके जो है वो किसी जगह पे नहीं पहुँच सकता। उसको दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है। सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। इसमें जब मैंने सोचा है तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आईं जैसे अगर आर्किटेक्ट है, अगर वो कुछ बना के आगे उसको सपोर्ट सिस्टम ना मिलता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी तरह डॉक्टर है, हॉस्पिटल्स नहीं रन हो सकते थे, कुछ भी नहीं हो सकता था अगर ग्रुप वर्क ना होता तो। तो ये भी मुझे लगा कि नॉलेज अगर शेयर ही ना होता तो बड़ा मुश्किल था। सही। फिर कल्चर ट्रांसमिशन है। कल्चर ट्रांसमिशन में ये है कि कि मुझे लगता है कि अगर ये ना होती तो हमारी कोई आइडेंटिटी ना होती। इस ट्रांसमिशन की वजह से हम कुछ अच्छी या बुरी रवायात पर एज़ ए सोसाइटी खड़े हो जाते हैं और किसी भी कल्चर में जो भी एडवांसमेंट होती है वो कभी हम तक मुंतकिल ना होती। सर इसमें मुझे सिर्फ एक सवाल पैदा हुआ है जो मुझे आपसे क्लियर करना था कि क्या दीन को कल्चर का हिस्सा कहा जा सकता है? क्योंकि दीन भी तो हमें ट्रांसमिट ही हुआ है। जी, जी, ट्रांसमिट तो हुआ है। ओरली कल्चर का हिस्सा तो नहीं जी, कह सकते लेकिन कल्चर को वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। यानी आपके कल्चर जी। को मज़हबी रिवायत, मज़हबी अंडरस्टैंडिंग जो है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगी, हर तरफ ही करेगी। जी। और लेकिन सर नेक्स्ट था मेटा के दीन कल्चर जी, का हिस्सा नहीं है। कल्चर दीन ठीक है। से इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस होता है, ठीक सर। और सर मेटा कम्युनिकेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन सर इसमें ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो सलाहियत थी, तो इसमें ये कि हमारे अपने अंदर जो उठने वाले थॉट्स हैं या इमोशंस हैं, उनको राइट डायरेक्शन हम दे सकें और अपनी यानी अपनी गलती को सुधारने का बेहतरीन ज़रिया सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो राइट। सर इसमें जो मेटा कम्युनिकेशन है ना, सर इसकी मुझे नहीं समझ में आई कि ये हमें मेटा क्यों दिया गया? कम्युनिकेशन मतलब अपने क्योंकि आप से जो आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपने आप को समझ रहे होते हैं, अपने आप पे गौर कर रहे होते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ दैट।
ठीक है जी, यानी आप अपने सर आप से इसमें क्या जो बात कर मैंने रहे हैं? जी, सर इसमें जो मैंने थोड़ा-सा क्योंकि मुझे इसकी समझ नहीं आई थी तो मैंने जब इसको सर्च किया तो इसमें था कि सार्कास्टिक जोक्स जैसे आप करते हैं। तो सर हम ये कर रहे होते हैं ना मतलब इनडायरेक्ट वे में दूसरे को टीज़ भी कर रहे होते हैं और इस तरह से। राइट, तो ये राइट। सलाहियत जो अल्लाह ने दी है, तो ये मुझे नहीं समझ में आया। मतलब मैं इस मतलब ये मुझे मेरे पास है, मतलब मैं मैं ये करती हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत क्यों थी ये मुझे समझ नहीं आया। तो इस पे सीखी हुई मैं है, ये आपसे कोई ही कॉन्शियस फैसला नहीं है। मेटा कम्युनिकेशन से यहाँ मुराद जो है वो है कि जो हम अपने ऊपर अपने साथ जो गौर कर रहे होते हैं, ठीक है जी? ठीक है, यानी ये जो ठीक है अपने सर। ऊपर जो हमारी थॉट्स हमारी हमारी गुफ्तगू जो अपने साथ हो रही होती है, इससे वो मुराद है। वो ठीक सर। मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जो आपने बताया कि क्या क्यों कर रहे होते हैं, ये बेसिकली आदतन कर रहे होते हैं, ये सोच के नहीं कर रहे होते। कभी सोच के करके देखिए कि ये दिल करेगा करने का। नहीं इस सर वो तो ठीक है, लेकिन ये एबिलिटी तो अल्लाह मियाँ ने मुझे दी है ना, नहीं, मतलब एबिलिटी तो बोलचाल की है ना। आप बोलचाल को, यानी एबिलिटी ये है कि अच्छा, आपने ये ये स्किल है आपके पास कि आप छुरी बना सकते हैं। छुरी बना के आपने उससे क्या काम लेना है, ये आपका काम है। बोलचाल की सलाहियत दी है। अब वो बोलचाल में चूँकि हम जिस माहौल में रहते हैं, इट इज़ अ सीरियस इशू। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि टीचर्स को ट्रेन करते हुए मुझे बड़ी दफ़ा ये बात सामना करना पड़ा कि टीचर्स बेहतर जुगतबाज़ होते हैं स्टूडेंट के मुकाबले में। दे हैव टू प्रूव इट इन द क्लास। उस वक़्त ये बिल्कुल फ़रामोश हो जाती है बात कि हम रोल मॉडल्स हैं। किस चीज़ के रोल मॉडल्स हैं, ये हम भूल जाते हैं। यानी क्या हम जुगतबाज़ी के रोल मॉडल्स बनना चाहते हैं? इज़ दिस द आइडिया? हम हमारे लिए उस वक़्त उस स्टूडेंट को हराना इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको गिराना इम्पोर्टेंट हो जाता है, बजाय इसके कि हम इस चीज़ को इग्नोर करके उस लॉन्ग टर्म विज़न को सामने रखें कि जो हमारा उस बच्चे के बारे में हो। ये जो एस्पेक्ट है कि हम अनकॉन्शियसली ये कर देते हैं, यही चीज़ यहाँ पर होती है। यानी जब आप सार्केज़्म यूज़ करते हैं तो व्हाट वी डू इज़, हम इस मौके पर वी वांट टू पास ऑन अ मैसेज, ये भूल जाते हैं कि हमने किस पोटेंशियल को डेवलप करना है, अपने अंदर भी और दूसरे के अंदर भी। ये वाला एस्पेक्ट, इस जी पर सर, सोचिएगा, क्या ये ऐसा ही सही। होता है? क्या कोई बामकसद होती है ये सार्कास्टिक कमेंट्स, रिमार्क्स, ये किसी का मजाक उड़ा जी देना? सही। सर इसमें मैं जब ये कर रही थी ना, ये एक्सरसाइज़ जब, तो एक चीज़ बहुत मुझे बार-बार वो आ रहा था मेरे सामने कि जितने भी ये पोटेंशियल्स हैं, ये पॉज़िटिव भी और नेगेटिव भी हैं। राइट, यानी राइट। दोनों ही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पॉज़िटिव है, यानी नेगेटिव भी उतने ही नहीं, नहीं, नहीं। ज़ोरदार हैं जितने पॉज़िटिव हैं हमारे पास। तो बिल्कुल, वो मुझे लगा कि बिल्कुल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये मेरे मतलब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैंने किस डायरेक्शन में इसको लेके जाना है। वही कि फिर वही अल्लाह ताला की वो बात मुझे याद आई कि जो विल दी है मैंने तुम्हें, तो वो अब उसका इस्तेमाल करो, तभी राइट। तुम्हें समझ आएगा। विल और कॉन्शियस दोनों, जी, ठीक है ना जी? यानी कॉन्शियस जी कॉन्शियस दोनों। उसको सीख, यही मैं बात पिछले 2-3 सेशन में जो कोशिश कर रहा था बयान करने की, कि मज़हब को इससे अलग रखें। ठीक है, मज़हब को या अखलाकियात को, इसलिए क्योंकि ये पोटेंशियल्स अपनी अपनी नेचर में कोई नॉर्मेटिव पोटेंशियल्स नहीं है। ऐसा नहीं कि ठीक करो, ये ठीक करो का एस्पेक्ट जो है ये हमारे अंदर उस कॉन्शियस से पैदा होता है। यानी ये बात कि तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, तो कनेक्शन बनाने का एक तरीका जो है वो सार्कास्टिक रिमार्क्स भी हो सकता है, वो जुगतबाजी भी हो सकती है। अब कॉन्शियस आके ये बताएगी कि ये क्या होना चाहिए। ठीक है ना जी? यानी ये पोटेंशियल तो सही, हमारे अंदर मौजूद है कि हम गुफ्तगू कर सकते हैं, अच्छी भी और बुरी भी, कनेक्शन पैदा कर सकते हैं, मोहब्बत का भी और दुश्मनी का भी। यानी कनेक्शन तो दोनों ही हैं। तो ये आपने क्या करना हुँ, है, ये असल में आपने डिसाइड करना है। ये वो स्किल जिसको मैंने कहा कि छुरी बनाने की स्किल है, ये पोटेंशियल है हमारे अंदर कि हम छुरी बना सकते हैं। छुरी क्यों बनानी है? खुदा की नेमतों से फ़ायदा उठाने के लिए या खुदा की मखलूक की जान लेने के लिए? ये आपका फैसला होगा। सही।
और ऐसा भी था प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। सर इसका था कि इसकी सलाहियत के बगैर जो है इंसान जो है वो ना इनफरादी सतह पर और ना इज्तमाही सतह पर जो है वो कम्युनिकेट किए बगैर इसका हल मुमकिन नहीं था। यानी ये कम्युनिकेशन की सलाहियत थी तो इंसान एक दूसरे के लिए फायदेमंद भी हो सके, वरना अदरवाइज नहीं हो सकता था। तो बिल्कुल, और सर मुझे शुरू में ऐसे लगा कि अ, पहले मैंने जुमला ये लिखा कि हम अपनी हमारी इंसान को इंसान के साथ गुफ्तगू के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत है। यानी अगर हम खुदा के साथ अपना वो कर रहे हैं तो उस वक़्त हमें ज़रूरत नहीं है। यानी अल्लाह ताला तो हमारे अंदर जो भी थॉट्स चल रही हैं, जो भी हमें उस वो जानता है। लेकिन फिर मुझे बाद में इसको मैंने सोचा तो मुझे ख़्याल आया कि मैं जो अपने अंदर भी जो मैं बातचीत कर रही हूँ, वो भी तो उसमें भी तो लैंग्वेज इस्तेमाल हो राइट। पहले मुझे लगा कि नहीं थी, लेकिन इसके लिए भी ज़रूरत थी कि हम हमारे पास कुछ अल्फ़ाज़ होते, जिसको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। और देखिए तो अल्लाह ताला ने और सर आदम को ये कलिमात दिए बात करने के, सर ये मैंने यानी जज़ाकल्लाह सर मैंने कभी नहीं ऐसे एक्सरसाइज़ की थी। मैंने की है तो मुझे एहसास हुआ है कि ये तो बहुत बड़ी नेमत है। राइट। यानी इस क्या मतलब अमेज़िंग हमें ये चीज़ दी है अल्लाह ने। ऐसे ये बिल्डिंग शेयर्ड वर्ल्ड व्यूज़ सर इसकी मुझे समझ नहीं आई। मुझे नहीं इसका वो कनेक्ट नहीं मैं कर पाई कि ये क्या है? यानी देखिए और मैं सर इसकी ये एक कॉम छोटी-सी मिसाल देता हूँ, इससे बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर ये जो हम बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बेसिकली एक यूँ समझ लें कि एक पैगाम है, हाफ़ कुक्ड कह लें उसको, कुक्ड कह लें, fully prepared कह लें या बेसिकली आइडिया शेयरिंग कह लें। यानी व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? इट इज़ अबाउट वी शुड वर्क ऑन आवर कैरेक्टर, वी शुड वर्क ऑन आवर मॉरल डेवलपमेंट। ये है जो बेसिक पैगाम है। इस वर्ल्ड व्यू को लेके लैंग्वेज के सहारे से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अपने साथ शामिल करूँ, एक कम्युनिटी बने हम, ठीक है? ये जो बात है कि बिल्डिंग शेयर्ड वर्ल्ड व्यूज़, ये असल में इस तरह इस नौइयत के काम है। ठीक है, अपनी अच्छा। ज़ुबान के सहारे पर हम ये सारा काम कर पाते हैं, अदरवाइज़ कर नहीं सकते थे। यानी आप यहाँ पे जो लोग तशरीफ़ फरमा हैं, ये किधर-किधर से आए हुए हैं, वी डोंट इवन नो। लेकिन वो एक पैगाम है जिसकी वजह से, और वो पैगाम किस किस मीडियम के ज़रिए से जा रहा है, वो लैंग्वेज के ज़रिए से जा रहा है, कम्युनिकेशन के ज़रिए से। ठीक है, ठीक है जी? ठीक है। यानी ये थोड़ा-सा ब्रॉडर व्यू में हम इसको देखेंगे तो वो राइट। और फिर नेक्स्ट था कि कॉम्प्लेक्स कोलैबोरेशन और सर ये कॉम्प्लेक्स कोलैबोरेशन में मुझे ऐसा लगा कि ये नॉलेज नॉलेज शेयरिंग के करीब-करीब है। ऐसे ही है, वो यानी उसी से हम रिलेटेड। इस जी, सलाहियत की वजह से हम इतनी तरक्की जो कर पाए हैं या हम जी। इतना वो आगे बढ़ पाए हैं, तो वो इसी वजह से है। और इमेजिनेशन एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो थी तो सर इसको मुझे लगा कि इंसान के अंदर जो एक अल्लाह ताला ने एस्थेटिक रखी हुई है और उसकी तस्कीन के लिए इसी इमेजिनेशन को इंसान ने यूज़ करके बहुत कुछ किया है। यानी बड़ा कुछ बना डाला है। अ, वो बेशक आर्टिफिशियली बनाया है या मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग को हम देख लें या कुछ भी इंसान पहले इमेजिन करता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है तो मुझे लगा कि ये इस टाइप की स्किल है यहाँ पर जो है जो ना जी, अल्लाह ताला यहाँ ने पर इससे मुराद बेसिकली ये है कि आप सिर्फ़ मौजूद चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, आप इमेजिनेशन के ज़रिए से ये जो लैंग्वेज है सारी की सारी, ये सिंबल्स हैं बेसिकली। यानी जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो आप जी गौर कीजिएगा, ये जो लफ्ज़ है बोलना, इसका बोलने से असल में कोई ताल्लुक नहीं है। यानी बे, वाव, लाम, नून, अलिफ जब हम कहते हैं, तो ये महज़ एक सिंबल है जो हमने इस काम के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसको हम कन्वर्सेशन या स्पीच कहते हैं। ठीक है जी? यानी ये जो जी सर सिंबल है, it is used for it. Now imagine something that you have imagined which does not exist in reality. For instance, मैं इसकी इमीडिएटली जो मिसाल आती है वो आखिरत की आती है। यानी एक दुनिया जो जी अभी वजूद पजीर नहीं हुई भी, उसको आपको बयान करने का जो ज़रिया है,
वो क्या है? वो आपको अल्फ़ाज़ में बयान की जाती है जिसके ज़रिए से आपके अंदर ये इमेजिनेशन की सलाहियत है कि आप उसको पिक्चर कर सकते हैं, ठीक है? सही, इट डज़ नॉट एक्ज़िस्ट। ठीक है। ऐसी कोई चीज़ जो एग्ज़िस्ट नहीं करती लेकिन आप उसको इस तरह बयान करते हैं कि आप एक नौइयत की पिक्चर कर सकते हैं। मेबी इट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, मेबी नॉट एग्ज़ैक्टली द वे इट वुड बी, लेकिन एक हद तक हुँ, पिक्चर कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर एडिसन से पहले कोई आदमी आके ये कहता है कि ऐसे बल्ब इजाद हो जाएँगे जो तेल के बगैर चलेंगे, जलेंगे, ठीक है? यानी चलेंगे नहीं, जलेंगे। और जो कुछ भी इमेजिन उस ज़माने का आदमी करता, वो लाज़िम नहीं था कि ये बल्ब इमेजिन हो जाता। लेकिन वो कुछ समझ सही। लेता कि क्या मतलब है इसका, कुछ समझ लेता। तो ये जो ये जो हम जैसे हैरी पॉटर है, ये जो हम इस तरह की मूवीज़ बनाते हैं, तो सर इसमें भी इमेजिनेशन यूज़ जी, होती जी। है? जी, जी, अ, इमेजिनेशन तो तो सर फिर ये इमेजिनेशन तो मतलब काफ़ी इसका वो है ब्रॉडर वो है, मुझे बहुत, एस्पेक्ट्स बहुत नज़र आते हैं डिफरेंट जगहों पे। एब्सोल्यूटली बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैंने ये इमेजिनेशन के सेशन के आगाज़ में कहा था कि जो कुछ एग्ज़िस्ट नहीं करता, उसके बारे में अपनी सोच में उसको एग्ज़िस्ट करवाना। अगर इस लिहाज़ से देखा जाए, तो आप गौर कीजिएगा कि जितनी इंसान की तरक्की है, वो असल में इमेजिनेशन से शुरू होती है। जितनी भी है, जितनी भी है। जितना भी कल्चर है, जितनी भी तरक्की है, जो कुछ हो रहा है, यानी वजूद पज़ीर हो रहा है, वो असल में पहले इमेजिनेशन में आता है, उसके बाद वजूद पज़ीर होता है। ये तो बहुत ज़्यादा वसीअ चीज़ है। सही है, जी। जी सर मेरी शेयरिंग इतनी थी। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू जी, थैंक यू। मोहित साहब, आगे पैनल पे जाने से पहले इफ आई मे शेयर माय कमेंट्स ऑन क्रिएटिविटी, जी, तो जी। 4 पॉइंट्स हैं, जल्दी से शेयर कर देता हूँ। फॉर्च्यूनेटली बाय प्रोफेशन मुझे क्रिएटिविटी प्रैक्टिस करनी पड़ी है ऑलमोस्ट एवरी डे फॉर द लास्ट 20 इयर्स। So I might be able to add some ideas and some comments जो thought provoking हुए सबके लिए। तो एक तो सबसे रिमार्केबल चीज व्हेन आई थिंक अबाउट इट इस कॉन्टेक्स्ट में, जो असल सवाल हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए इसे कतई नजर कर लें कि हम जिस अल्लाह ताला को जानते हैं उनको हम भूल जाएं और हम ये सोचें कि कोई क्रिएटर है जिसने हम ये पूरी कायनात खल्क किया, हमें बनाया और हमें ये यूनिक कैपेबिलिटी दी, तो क्यों दी, वो क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे। तो जब आप क्रिएटिविटी प्रैक्टिस करते हैं एज अ प्रोफेशन, तो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू यू गेट गुड एट डूइंग इज थिंकिंग अबाउट एंड होल्डिंग इन योर हेड दो मुतजाद ख्यालात, ऐसे हुँ, ऐसे आइडियाज जो कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, साइमल्टेनियसली आप अपने जहन में होल्ड करते हैं एंड यू ट्राई टू मेक ए कनेक्शन आउट ऑफ इट। तो वो जो क्रिएटर है उसकी अनफैथमेबिलिटी, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ एक कनेक्शन, ये दोनों चीजें वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि द हुँ, मोर वी ट्राई टू either look at something which is very creative, नेचर में कोई खूबसूरत तरीन चीज देख लें, अमेजिंग तरीन चीज देख लें, या हम खुद कोई क्रिएटिव काम करने की कोशिश करें, तो हमें एहसास होता है कि जिसने हमें बनाया है वो कभी पूरी तरह हमारी समझ में नहीं आ सकता, वो क्रिएशन उसकी इतनी अमेजिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम हुँ, हम उसके साथ एक ताल्लुक महसूस भी करते हैं। और ये दो इन्फिनिटली ऑपोजिट आइडियाज हैं कि हुँ। एक चीज जो हमें यकीन है कि हम समझ नहीं सकते, हम उसके साथ एक बहरहाल कनेक्शन स्ट्रांग फील करते हैं। तो एक तो ये एक्सपेक्टेशन है उसकी, हमें ये क्रिएटिविटी पैराडॉक्सिकल थिंकिंग, की इसे एबिलिटी। डायलेक्टिकल थिंकिंग कहते हैं जी। इसको कहते हैं डायलेक्टिकल थिंकिंग या पैराडॉक्सिकल थिंकिंग। यानी 2 थिंग्स, 2 अपोजिंग एब्सोल्युटली, होल्डिंग 2 अपोजिंग थिंग्स टुगेदर इन और फिर उनमें कनेक्शन ढूँढना। एग्जैक्टली। जी। और जनरली इस किस्म की थिंकिंग हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है, लेकिन ये क्रिएटिविटी का ही स्पिरिट है कि जहां पे इंस्टेड ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये हमारे लिए एक ऑ क्रिएट करता है, ये हमारे लिए एक वाव फैक्टर क्रिएट करता है और एक मजीद क्रिएटर से क्लोजनेस की जर्नी की तरफ हमें इंस्पायर करता है। हुँ, तो एक आई थिंक ये इनहेरेंट छुपी हुई उसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन है जो उसने हमें क्रिएटिविटी की एबिलिटी दी। दूसरा, वो जो भी क्रिएटर है वो शायद हमसे चाहता है कि हम रिसोर्सफुल रहें इस दुनिया में जो जिंदगी गुजारें। क्रिएटिविटी एक एसेट के तौर पे अगर रखें और
उस लेंस से हर सिचुएशन को देखें, तो रिसोर्सफुल, एवरीथिंग इज अ रिसोर्स अराउंड अस। इसका एक दूसरा नतीजा ये निकलता है कि इसी में शायद छुपी हुई एक्सपेक्टेशन उसकी कि हम कभी होपलेस ना हो, हुँ, कि एज लॉन्ग एज बस कोई भी रिसोर्स मौजूद है, और हमेशा होती है कोई ना कोई, उस वक्त तक होप हाई रहनी चाहिए। फिर एक एक्सपेक्टेशन जो मुझे लगता है इसमें छुपी हुई है, वो ये है कि क्रिएटर की ब्रिलियंस की ग्लिमर नजर आती है जब भी हम कोई क्रिएटिव एक्सरसाइज करने जाते हैं। एक रीजन जो मैं ये कह रहा हूँ वो ये है कि अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, और मैंने जितने अमेजिंग तरीन क्रिएटिव थिंकर्स के साथ इंटरेक्ट किया है, मोस्ट ऑफ देम इन वन वे और द अदर हमेशा ये कहते जरूर हैं कि आपको जब अमेजिंग तरीन भी को आइडिया आ गया, तो साथ ही ये रियलाइजेशन भी आ जाती है कि एक्चुअली ये कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है। हमारी क्रिएटिविटी जिस हद तक भी जा सकती है, और बहुत बहुत वसी है वो हद जहां तक जा सकती है, बहरहाल वी फील कि हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग रियलिटी के बियॉन्ड नहीं जा पाते। तो वो जो एब्सोल्यूट क्रिएटर है, उसकी क्रिएशन की ब्रिलियंस की एक ग्लिमर नजर आती है एवरी टाइम हम अपनी क्रिएटिविटी की लिमिट हिट करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएटिव थिंकिंग हमें क्रिएटिव एबिलिटी देने का के अंदर एक ऑब्जेक्टिव शायद ये भी है कि हम हर चीज में चाहे तो इंस्पिरेशन ढूंढ सकें, और ये दोनों हवाले से एक यूजफुल चीज है। इन आवर डार्केस्ट टाइम्स भी हम वेरी इम्पोर्टेंट, वी कैन वेरी फाइंड इम्पोर्टेंट। इंस्पिरेशन, और इवन इफ इट्स नॉट डार्क, इफ द वर्ल्ड इज मूविंग अहेड, तब भी हम मजीद लीप एंड बाउंड्स से ग्रोथ कर सकें, जस्ट बिकॉज वी फील इंस्पायर्ड बाय लुकिंग एट समथिंग। तो दीज वर फ्यू पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू क्विकली शेयर। वेरी इम्पोर्टेंट जी, थैंक यू। और ये बहुत, थैंक यू सो ये जो मच। आखिरी बात आपने फरमाई है, ये तो मुझे लगता है कि वैसे ही हमारी ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि ज़िंदगी में ये टाइम आने हैं, मुश्किलें आनी हैं, तो उसमें always imagine, always keep your spirits high, and the one tool that you have keeping your spirit high is imagination. ये अगर इसके बारे में आप पूछना चाहेंगे तो इससे मज़ीद बात कर लेंगे। लेकिन ये बात कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है, मैंने उसको अचीव करना है। मुश्किल है टाइम इस वक़्त, बहुत मुश्किल है, लेकिन उस अचीवमेंट को अपने ज़हन में एक ख़्वाब की हैसियत से ज़िंदा रखना, ये खुद एक इमेजिनेशन की एक्सरसाइज़ है। वेरी इंपॉर्टेंट जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। एब्सोल्युटली, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, गोइंग बैक टू द पैनल, आयशा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मैंने लिखा है इमेजिनेशन के हवाले से। खालिक मुझसे ये चाहता है इमेजिनेशन की सलाहियत देकर कि मैं अपने माशरती मसाइल हल कर सकूँ और अपने ज़ाती मसाइल भी हल कर सकूँ और नई दरियाफ़तें कर सकूँ या कर सकें पहले। अपने ठीक। मुस्तक़बिल को प्लान करें, खुद पर गौर करें, अपने विज़न के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर सकें और अपनी बुरी आदतों को बदल के अच्छी आदतें अपना सकें। खुद को बेहतर करें। और मुश्किल वक़्त में हौसला रखें, कभी किसी अच्छी याद से भी हौसला मिलता है और मुस्तक़बिल की अच्छी उम्मीद से भी। ये बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा एग्ज़ैक्टली ये बात की है जी, कि वो उसको पिक्चराइज़ करें कि मैंने असल में इधर तक जाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, इट विल कीप योर हेड हाई कि मैंने इधर जाना है, हौसला ऊँचा रखेगा वो। दूसरों की तकलीफ़ महसूस कर सकें और उनकी मदद कर सकें। हुँ, बस यही है सर। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। वेरी रेलेवेंट टू द पॉइंट, थैंक यू। जी, अदनान आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो अपने पॉइंट्स हैं, मगर ये जो अभी रिसेंटली अली ने रेज़ किया है बहुत रेलेवेंट है, और आई कीप ऑन गोइंग थ्रू इट। आई स्टिल रिमेंबर कोविड टाइम एक्चुअली। सो आई हैव अ बिग स्टोरी ऑफ मी। वी एक्चुअली इमिग्रेटेड ड्यूरिंग द कोविड टाइम। सो यस, ये जो इमेजिनेशन की पावर है, वंस यू आर इन डिफिकल्ट टाइम, इट्स रियली पावरफुल।
और एक चीज़ मैं बहुत फ्रीक्वेंटली करता हूँ बिकॉज़ मेरी थोड़ी इमेजिनेशन शायद थोड़ी ज़्यादा ही मैं इमेजिन करता भी हूँ चीज़ें, और वो ये कि आपको पता ही है डिफिकल्ट टाइम्स चल रहे हैं हमारे लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी। सो मैं आई टोटली अवॉइड वाचिंग द वीडियोज़, क्लिप्स ऑफ वॉर एंड एवरीथिंग बिकॉज़ वो मेरी इमेजिनेशन को थोड़ी उस तरफ लेके जाते हैं जिसका मैं कुछ कर नहीं सकता। सो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई अवॉइड ऑलवेज़ दिस थिंग। बहुत ही अच्छा अच्छा, जी। गोइंग बैक टू जो जी, जी, जी। आई थिंक कुछ कहना का चाह रहे थे भाई नहीं, साहब नहीं, आप? I think it's a very wise decision because I remember this can ये जो है ना मीडिया की जो डोज़ेज है दिन की, इसको बहुत रिस्ट्रिक्ट करें अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज़ इट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग पॉज़िटिव इन योर लाइव्स। आपको इन्फॉर्मेशन बहुत मिल रही है, वो कल भी ले सकते हैं आप। यानी ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ का कॉन्सेप्ट है कि अभी आई है तो अभी मुझे पता चल जाए, ये कोई अल्लाह ताला का डाला हुआ फ़र्ज़ नहीं है कि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी आपकी ज़िंदगी को मफ़लूज कर देती है कई दफ़ा ये, ठीक है? इसलिए मेरा ख़्याल है इट्स अ वेरी वाइज़ डिसीजन। अपने आप को जितना हो सके इससे थोड़ा-सा इसकी डोज़ेज को रिस्ट्रिक्ट करना है। सो दैट आई कैन कीप एग्ज़ैक्टली, डूइंग एग्ज़ैक्टली व्हाट आई थिंक इज़ अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मुझे करनी है, बहरहाल मेरी ज़िम्मेदारी है। बहुत अच्छा है जी, जी, कमेंडेबल। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा सर, जो मैंने पॉइंट्स पहले से सोचे थे उसमें से मुझे अपना बचपन याद आ रहा था इमेजिनेशन के हवाले से। मैं शायद मैं समझता हूँ मैं अभी भी खैर काफ़ी एक बिलो एवरेज हूँ डरपोक होने मतलब मैं काफ़ी डरपोक इंसान रहा हूँ हमेशा थ्रू आउट माय लाइफ। तो जैसे बचपन में जो मुझे सबसे पहला डर याद है, एक तो ये कि मैं इतना डरपोक होता था कि मैं किसी अकेली जगह पर नहीं जा सकता था। और आपको पता है हम वी ग्रो अप ये जिनों की और भूतों की कहानियाँ सुनते हुए। सो आई रिमेंबर स्टिल अ डे इन माय लाइफ कि बहुत छोटा, मुझे अब एग्ज़ैक्टली याद भी नहीं एग्ज़ैक्टली, कि आई लिटरली वेंट टू अ डार्क प्लेस एट नाइट, अ शेडी प्लेस, एंड आई कॉल्ड कि वेयर आर यू गाइस? एक बिल्कुल चाइल्डिश वे में ये जो भी जिन है ना आज मेरे सामने आ जाए। मैं आज भी सोचता हूँ तो आई स्माइल अबाउट इट। सो दैट वाज़ ऑल ऑफ इमेजिनेशन, ऑफ कोर्स नथिंग हैपेंड और कुछ भी नहीं हुआ और सारा कुछ। हुँ, बट देन इट कुड गिव मी अ करेज टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। ठीक है? इसी तरह मैं रातों को जाग जाता था, और जब भी मैं सोता था, ख़ैर आज भी होता है, शायद हर एक के साथ होता हो, कि उस वक़्त बहुत सी थॉट्स आती हैं, और मेरे साथ ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स आना कि अब क्या हो जाएगा? ये सिचुएशन है तो कैसे होगा? सो देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अगेन फ्रॉम माय चाइल्डहुड कि जी, मैंने वो सोच को कैंसल करके कोई पॉज़िटिव जो मुझे खुश करती है, वो सोचना शुरू कर दिया। और ये स्टिल एक प्रैक्टिस रही, बहुत हुँ, अभी तक ऐसे ही है। हुँ, देन एक मेरी यूनिवर्सिटी टाइम में था, तो मेरी लाहौर में एक्सीडेंट हो गया, बस के टायर मेरी टांग के ऊपर से गुजरा। तो अच्छा, उस वक्त मुझे ये याद है कि मैं ना, आपको पता है हम मूवीज देखते हैं, तो आई यूज टू इमेजिन अ लॉट कि जी कोई, और कब आप एंजॉय कर रहे होते हैं, कोई बुलेट आपको लग रही है और कोई आप टकरा रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैं बहुत गलत सोचता। व्हाई आई इमेजिन बिफोर द एक्सीडेंट आई वाज इमेजिनिंग मी being a part of an accident. So after that day, और ये होता है, अभी भी कोई ट्रैवल पर जा रहा होता है, दिमाग में आता है कि कार का टायर तो नहीं पंक्चर हो जाएगा। सो इस तरह की बहुत सी नेगेटिव थॉट्स। सो व्हाट आई डिड प्रैक्टिस थ्रू आउट माय लाइफ, अब तो ये 7-8 साल से ज़्यादा हो गया, कि मैं इमीडिएटली जब वो सोच आती है तो उसकी काउंटर थॉट सोचता हूँ कि नो नो, आई विल रीच एट दैट डेस्टिनेशन सेफ एंड साउंड, हैप्पी। आई इमेजिन, लिटरली इमेजिन माई सेल्फ। सो ये सब चीज़ें, मुझे नहीं पता इसका कितना फ़ायदा होता है, मगर ये मेरे माइंड को ज़रूर रिलैक्स करता है। रियलिटी असल वो बात चेंज यही है, करता है या नहीं करता मुझे असल नहीं बात तो पता। यही है। दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट इट डज़ एंड दिस इज़ व्हाट वी शुड टारगेट। असल में क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो पर्दा उठेगा तभी पता चलेगा कि कितना उससे फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि इट हेल्प्स यू कीप गोइंग, दैट्स इम्पोर्टेंट एंड कीप गोइंग एग्ज़ैक्टली, पॉज़िटिवली, एग्ज़ैक्टली। कीप गोइंग पॉज़िटिवली, राइट, एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली, आई फुली एग्री विद यू। और ये आपके मूवमेंट को बेहतर बनाता है। दिस इज़ व्हाट आई बिल्कुल। हैव बीन थ्रू, कि आपका मूवमेंट जो होता है, करंट मूवमेंट, आप उसको चेंज कर सकते हैं।
सो वेदर यू आर इन अ डिफिकल्ट टाइम और यू आर इन अ पॉजिटिव टाइम, बोथ वेज आप इस इमेजिनेशन से एक अच्छे टाइम को बुरा बना देते हैं और एक बुरे टाइम्स को कम से कम होप वाइज बेटर बना सकते हैं, जो अभी आपने भी कहा और अली ने भी जिक्र किया इसके हवाले से। अच्छा, स्टोरी टेलिंग एक बड़ा मजे का सब्जेक्ट, मैं अपनी वाइफ से भी डिस्कस कर रहा था। ये आजकल कैमरास आगे, जाहिर है उसकी बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, मगर मैं डिस्कस कर रहा था, मैं कहा मेरे जैसे बंदे के लिए जो बंदा स्टोरी सुना सकता है, और बड़ा ये इसने ज़ुल्म किया कैमरे ने। आप कहीं जाते हैं और वो पिक्चर दिखा देते हैं। अब हुँ, इसने इमेजिनेशन को बड़े हद तक मेरे मैं गलत सोच रहा हो सकता हूँ, मगर किल कर दिया, क्योंकि अगर मैं पुराने ज़माने में जाऊँ, ट्रैवलर्स को सोचता हूँ, तो वो कहीं से आते हैं, वो उनकी एक अपनी रिफ्लेक्शन है उस जगह की, कि उन्होंने ऐसा दरख्त देखा, उन्होंने सूरज को ऐसा निकलते देखा। मुझे आज भी याद है कि हम अहमदाबाद गए थे, तो एक सीन है वो मैं कभी भूलता नहीं, और मैं उसको अपने अल्फाज में डिस्क्राइब करता हूँ कि हम एक माउंटेन के टॉप पर थे और बारिश हो रही थी, और वी वर हाइकिंग, और सूरज को यहाँ पर अ, बादल थे जिस जगह पर हम थे, और उस चोटी के दूसरी साइड पर सूरज निकल रहा था। वो व्यू मैंने कहीं भी नहीं देखा आज तक। वो मुझे ऐसा लगा जैसे सोने की किसी कान से एक रोशनी निकल रही है ना, वो व्यू मेरे माइंड में ऐसे है। अब हुँ, अगर वो मैं पिक्चर खींच के किसी को बता दूँ, तो मुझे वो उसका कोई फन नहीं नज़र आता। मगर जब मैं ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ और आप लोग जितने भी सुन रहे हैं, आप अपने तौर पर इसको इमेजिन कर रहे होंगे। तो ये जो हुँ, इमेजिनेशन है, हर एक बंदे की अपनी इमेजिनेशन, उसका जो मज़ा है, फ्रैंकली आई एन्जॉय दैट अ लॉट। और ये वाक़ई क्रिएटर की कितनी ज़बरदस्त म मेरे लिए तो एक बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो आप एबिलिटी है जो हमें दी गई है। तो हुँ, आप उसके अंदर गुम जाते हैं, उस स्टोरी टेलिंग के अंदर और उस इमेजिनेशन के अंदर, और उसके इतने डोर्स से डोर्स निकलते हैं, और उसकी इतनी कलर्स हैं कि आप उसके अंदर वाक़ई गुम हो सकते हैं, बिल्कुल। सो ये इसकी पावर है बेसिकली। अब मैं इसकी तरफ आऊँगा, अगेन वही बात जो असल में जैसे अली ने भी हिट किया, कि क्रिएटर क्या चाह रहा होगा। हुँ, अब क्रिएटर ने क्रिएशन दी है, और अब जैसे मैं एक क्रिएशन हूँ, इसी तरह आप एक, यहाँ पर मौजूद लोग हैं और हमारे इर्द-गिर्द सब क्रिएशंस हैं। सो क्रिएटर ये मैं ये समझता हूँ कि क्रिएटर ये चाह रहा होगा कि आपकी इमेजिनेशन को, आपने जितने पॉइंट जैसे लिखे हुए हैं, अपनी हैबिट्स को बेटर बनाने के लिए, और अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में एक बेटर इमेजिनेशन करके, यानी कि अगर आपको उनकी कोई रिफ्लेक्शन आ रही है, सो उसको उनके बारे में बेहतर तौर पर सोचें। ये सारी वो चीज़ें जो हम उधर कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी, जिसमें रिफ्लेक्शन और सारी बातें डिस्कस करते हैं, सारे पॉइंट्स, कि जब आप किसी के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, तो गिव इट हिम और हर अ चांस हुँ, विद अ बेटर इमेजिनेशन, कि अच्छा यार, इसके साथ ये शायद स्टोरी हो, अगर ये इस वक़्त गुस्से में है, तो शायद इसकी कोई बैक स्टोरी हो, वो इमेजिन कर सकते हैं आप, ठीक है? और इसी तरह इसी लैडर से ही, आपको अगर याद हो लास्ट टाइम मैंने जो कमेंट किया था, मैं जो कम्युनिकेशन के बारे में, तो जहाँ एंड किया था मैंने, तो वो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि वन्स आफ्टर डेथ, इफ यू आर मीटिंग गॉड, सो might be sitting like a boss and talking to you. So again, this is again an imagination, हुँ, imagining about the creator, that when will you meet, how you imagine that scene. ऑफ कोर्स हमें नहीं पता, ज़ाहिर है हमारी अभी लिमिटेड सेंसेस हैं, मगर अपनी लिमिटेड सेंसेस से आपने उसको भी इमेजिन करना है, अपनी डेथ को भी इमेजिन करना है। मैं अभी पिछले दिनों आपकी वो एक क्लिप भी सुन रहा था, जिसमें आपने वो पूरा एक डेथ का सीन बेसिकली इमेजिन करवाया, एक एक्सरसाइज़ की थी आपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, आई डोंट नो पिछले साल जी, की बात है शायद, कि आप अपने आप को कंसिडर करें कि यू आर डेड एंड पीपल आर कमिंग टू यू, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? अगेन दैट्स हुँ, इमेजिनेशन, कि राइट, आप इमेजिन करें कि आप आफ्टर लाइफ में कैसे पहुंच रहे हैं, क्रिएटर उस वक्त किस तरह आपसे मिल रहा है, बाकी लोग आपसे कैसे मिल रहे हैं। सो ये सब इमेजिनेशन है जो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि क्रिएटर हमसे जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हो सकता है। और या दिस इज व्हाट वी कैन थिंक, या दीज आर थैंक यू फ्यू जी, पॉइंट्स आई थैंक वुड यू। लाइक टू शेयर। या बहुत शुक्रिया। जी, रोज़बिन आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी सर, मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, इमेजिनेशन की सलाहियत देकर खालिक मुझसे क्या चाहता है? तो खालिक को इमेजिन करूँ कि वो कैसा होगा।
ये दुनिया क्यों बनाई? मैं कहाँ से आई, मैं कहाँ जाऊँगी, मरने के बाद क्या होगा, मुझे क्यों बनाया? इस तरह की इमेजिनेशन या इस तरह के सवालात आ रहे थे मेरे ज़हन में। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, इनको इनको कहा जाता है एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, आपके वजूदी सवालात। क्यों हम जी, तो वजूद इसको में थोड़ा आए? इमेजिन करें। क्या मकसद है? किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं तो जी, पता है, लेकिन क्यों जा रहे हैं? ये नहीं पता। क्यों जा रहे हैं? तो क्या होगा? यानी राइट। कुछ होगा भी या कुछ नहीं होगा? हुँ, मरने के बाद फिर उठेंगे भी या कुछ नहीं होगा? फिर खत्म हो गए, क्योंकि मिट्टी हो अभी गए। हम खालिक को मतलब अल्लाह ताला की बात नहीं कर रहे ना, हम तो खालिक राइट। की बात कर रहे हैं। और अगर मट्टी हो गई तो फिर ये सारा हुँ, जो यहाँ हम जो सब कुछ छोड़ रहे हैं उसका क्या होगा? बिल्कुल सही है। नहीं, वो तो बहरहाल छूट ही जाना है। देखिए वो जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो, कि अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी पे जाएँ, या लेट्स से दैट देयर इज़ अ 50-50 चांस ले लें थोड़ी देर के लिए, इमेजिन कर लें कि दे 50% चांस है कि जो मज़हब कह रहा है कि आखिरत आएगी, ये ठीक है, और 50% चांस है कि ये गलत है। तो अगर गलत है, तो क्या खोया? और अगर ठीक है, तो क्या खोया? कॉस्ट किसमें ज़्यादा लगती है, उस पे भी फ़ैसला अगर कर लें, तो मेरा ख़्याल है वो भी कोई मामूली चीज़ नहीं है। वो भी ठीक है। जी, वो भी बिल्कुल। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि अगर अल्लाह ताला है और ये बर्पा हो जाएगी आखिरत, और इसमें अच्छे और बुरे अलग-अलग हो जाएँगे। जब आप इस जगह से, यानी एक आदमी अगर इसको रैशनली अभी नहीं समझ सका है, वो इस जगह से भी शुरू कर ले, अगर इस इमेजिनेशन से भी शुरू कर ले, तो उसको फिर जो रास्ता है वो उसके लिए आगे का आसान होता जाएगा। यानी वो उसको वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएँगी, वो नज़र मिलनी शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में अब उसका जो लेंस है वो फेथ वाला बनना शुरू हो सकता है। बट आई थिंक दिस दिस चांस, इसके बारे में तो बिल्कुल रैशनली डिसाइड कर लें कि जो खो अगर ये गलत है, तो क्या खोया? और अगर ठीक है, तो क्या खोया? ठीक है तो बहुत कुछ खोया, राइट। फिर तो सब कुछ ही गया। बहुत कुछ। यानी जी, यहाँ पे बिल्कुल। जो पाया वो तो चला ही जाना है, वो तो पता ही है कि चला हुँ, जाना है। और जो वो तो जैसे ही मिलता है फ़ौरन चला जाता है। राइट, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। ये आई थिंक और दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इमेजिनेशन, कि ये ज़रूर हुँ, रखें इसको। रैशनैलिटी भी और है जो इसमें। जी, जी, आगे जो था एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, तो किसी भी सिचुएशन में दूसरे से मामला करते हुए अपने आप को उसकी जगह रख कर सोचो कि उसने अगर ये फैसला लिया है या कोई बात कही है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। तो ये बात इमेजिन सही, करो, बात उस सही है। उसकी जगह अपने आप को रख के सोचें। फिर जो आगे था ब्रेकिंग हैबिट्स में, इसमें ये है कि मैं अपने बुरे रवैयों और बुरी आदत आदत की ज़िम्मेदारी कबूल करूँ। राइट, दूसरों को ज़िम्मेदार ना बनाऊँ इसका, ठीक क्योंकि है। मैं इनको बदल सकती हूँ। और बुरी ये जो आदत को अच्छी इमेजिनेशन है, आदत ये से असल में बदल सकती बदलने में यूज़ होती है। ये है जी, जो इम्पोर्टेंट बात है। आप जब इसको बदल सकते हैं, तो एक टूल जो अल्लाह ताला ने आपको दे दी है, ये इसमें यूज़ हो सकती है। ठीक है जी? जी, तो वही वही इमेजिन करके उसको फिर इस्तेमाल करके उसको बदलें। तो उसकी राइट, ज़िम्मेदारी खुद कबूल करेंगे तो ये स्टेप आगे आएगा ना। अगर बिल्कुल हम ठीक। दूसरों को ही ब्लेम करते रहेंगे तो फिर ये प्रैक्टिस भी नहीं हो सकेगी। क्वाइट राइट, क्वाइट राइट। और ये जो ठीक। इतनी दूसरी बात थी साइंटिफिक वाली और जो इनोवेशन और उसमें तो जैसे ये तजुर्बा और मुशाहिदा बताता है कि इंसान ने इससे फ़ायदा भी उठाया है और इससे नुकसान भी बहुत हुआ है। लेकिन वो आप फ़ायदे और नुकसान पे अभी ना जाएँ। यानी वो तो ये है ना कि अच्छा और बुरा दोनों ही किया है इंसान ने। जी। लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि देखें किया क्या-क्या है। किस तरह से नेचर को हुँ। यूटिलाइज़ करते हुए किधर से किधर पहुँचा दिया है ज़िंदगी को। जी, बिल्कुल। ये तो इट इज़ इनक्रेडिबल वाक़ई। तो ये पॉइंट्स जी, थे सर मेरे ये। थैंक यू जी, ज़बरदस्त। जी, सलमा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी।
ये इमेजिनेशन और बाकी सारी चीज़ें भी कमाल सलाहियतें तो हैं ही हैं, लेकिन आपने जिस तरह हमें सोचने के लिए डाला है ना, ये भी बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। हम इन चीज़ों को वाक़ई उसी लेंस से देखते हैं कि खालिक जो है वो हमसे हमसे क्या चाहता है। तो ये जो इमेजिनेशन है ये मेरा ख़्याल है सुए-ज़न और हुस्न-ज़न, अगर हम ये 2 लफ्ज़ बोलें तो इसके अंदर पूरा सिमट के आ जाता है और काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ों को ये कहते हैं ना दरिया को कुज़ों में बंद कर देता है। तो इमेजिनेशन सर मैं अपनी ज़िंदगी में जो देखती हूँ ना ये तो आपने मेरी ही बात जो है वो अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि वाक़ई हमें ये उस रास्ते पे डाल देता है कि तुमने चलना किधर है। और सबसे बड़ी चीज़ विल के बगैर तो हम इस चीज़ को पाया तकमील तक पहुँचा ही नहीं सकते। और फिर इसमें सही रास्ता, गलत रास्ता, अल्लाह ताला क्या खालिक हमसे क्या चाहता होगा? ज़ाहिर-सी बात है वो हमसे शर तो नहीं चाहता, वो हमसे खैर ही चाहता। तो हुँ, मैं अपनी ज़िंदगी में जो एक चीज़ देखती हूँ ना कि जो लोग अपनी इस इमेजिनेशन की वजह से पागल हो जाते हैं। तो यानी कि वो अपनी ज़िंदगी की सारी खूबसूरती जो है वो ख़त्म करके एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ पे वो दूसरों के लिए बोझ बने हुए होते हैं। तो और फिर लेकिन वो अपनी इस इमेजिनेशन के साथ ज़िंदा रहते हैं। और ये मुझे नहीं समझ आती कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करते उस महरूमी की वज़ह से जिसकी वज़ह से वो इस जगह पहुँच गए हैं। वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करते, वो एक ख़याली दुनिया के अंदर जीना शुरू कर देते हैं और वो जीते ही रहते हैं, जीते ही रहते हैं। लेकिन उससे हमें उससे क्या सबक मिल रहा होता है या हमें उनको देख के जो है अपने लिए क्या सोचना चाहिए, वो यही कि इन्होंने गलत रास्ते का इंतखाब कर लिया और ऐसे हो गए कि ये अब बोझ बने हुए हैं दूसरों के लिए। तो ये मैं हमें बात अपने वाज़े समझ नहीं सका जी। अगर इसको ज़रा वाज़ेह कीजिएगा कि क्या मुराद है इससे? इस बात से सर यही कि जो ये लोग अपनी जी, जी। इमेजिनेशन को हाँ, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ सर कि जो लोग महरूम हो जाते हैं ना जब किसी चीज़ से बहुत जो उनका ज़िंदगी का बहुत बड़ा गोल होता है, उसको वो हासिल नहीं कर पाते। तो फिर वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तो खुदकुशी कर लेते हैं, मर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ख़याली दुनिया में चले जाते हैं। ये मैंने ये मैंने देखा है सर। वो ख़याली दुनिया ये होती है कि कमरा बंद है और वो कागज़ पे लिखे चले जा रहे हैं, लिखे चले जा रहे हैं। बैठे हुए हैं और उनको ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि वो अ, जाके अच्छा, गेट पे देख रहे हैं और उसके बाद जो है वो पीछा कर रहे हैं किसी न किसी गाड़ी का या इस तरह से जा रहे हैं। तो ये इमेजिनेशन ही तो होता है ना सर कि वो चीज़ जिसने उनको महरूम कर दिया यानी वो नहीं पा सके, तो अब वो अपनी इस सलाहियत को उन्होंने काबू नहीं पाया यानी अपने विल पे काबू नहीं पाया और वो उस रास्ते की तरफ चले गए जहाँ पे वो दूसरों के लिए बोझ बन गए। मैं इस राइट, पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ कि फिर राइट। वो हमारे राइट। लिए सबक बन जाते हैं। देखो, ये अपनी ये विल को अगर एक इम्पोर्टेंट बात फ़रमाई है आपने और इसमें जो आपको बताना है वो ये कि ऐसा क्यों होता है? यानी एक इमेजिनेशन कैसे हो जाती है? इधर कैसे पहुँच जाती है? एक तो है सर ना विल और हाँ। हाँ, बताइए सर। यानी सर एक तो बताइए। मसला ये कि इमेजिनेशन का ठीक इस्तेमाल ये किया किया जाएगा, तो ये सारे मसाइल जो हमने लिखे हैं, क्रिएटिविटी होगी, इनोवेशन होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, ये सब चीज़ें आएँगी उसमें उसमें पैदा हो जाएँगी। लेकिन इमेजिनेशन ही के ज़रिए से आदमी स्किज़ोफ्रेनिक भी हो सकता है। ये दोनों में क्या फ़र्क है? बुनियादी तौर पर क्या क्या इसमें इंसान की आज़ादी इन्वॉल्व्ड है या नहीं है? आज़ादी आपकी इस बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि यही तो चीज़ होती है ना जैसे कि अगर हमने खालिक की दी हुई सलाहियतों को रियलाइज़ किया, उन पे सोचा, तो हम फिर शुक्रगुज़ारी के उसमें आएँगे कि उसने तो हमें इतना कुछ दिया और फिर हमें ये भी तो अल्लाह ने सलाहियत दी है कि सर जब कोई अपना प्यारा मर जाता है, तो हम भूल जाते हैं ना कुछ अरसे बाद। अगर हम नहीं भूलें और हम उसी के गम में अपने आप को मुब्तला रखें, तो हम किधर ज़िंदा रह सकते हैं? हम नहीं राइट, ज़िंदा रह सकते। हम अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत रखी कि हम उसको भूलते हैं और फिर ज़िंदगी को आगे गो थ्रू करते हैं। तो ये चीज़ें
है, बिल्कुल आपने जो मुझसे सवाल किया है वो आज़ादी है इसके अंदर। अगर यानी आज़ादी वो ना होती जो और आज़ादी जो आपके आपके जवाब से मैं ये समझ रहा हूँ, इसको प्लीज़ कन्फर्म कीजिएगा कि अगर आदमी अपनी नाकामी पर ऑब्सेसिवली ये इस इमेजिनेशन में मुब्तला रहेगा, तो ये खराबी पैदा कर देगा। ऑब्सेसिव इमेजिनेशन कैन बी अ प्रॉब्लम, ठीक है ना? जी, यानी लेकिन आपको ये इस बारे है में भी कॉन्शियस होना है कि किधर जी, यूटिलाइज़ बिल्कुल। करनी है हाँ, और किधर नहीं करनी। जी, फिर नहीं करनी। यही तो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि विल, तो राइट। रास्ता वही ना, जहाँ पर विल है वहाँ रास्ता है, जहाँ विल नहीं है वहाँ कोई रास्ता नहीं है। तो ये है सर, तो अल्लाह हमसे ये चाहता है कि हम इन चीज़ों पर भी गौर करके, यानी जो हमारा खालिक, तो हम जब भी बात करते हैं तो अल्लाह में यही सामने आते हैं राइट। कि हमारा खालिक हमसे यही चाहता है कि इन सारी नेगेटिविटी को भी हम अपनी ज़िंदगी में आगे जाने के लिए इस्तेमाल करें और इनसे हम सबक हासिल। एक पॉइंट ये आया था सर, सबसे मैंने लिखा इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ ये नहीं जी, है। सबक लें, सबसे इम्पोर्टेंट, जी, सबक वेरी इम्पोर्टेंट जी। थैंक यू जी। है हमारा। जी, जज़ाकल्लाह जी। करिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मैंने ये इस तरह पॉइंट्स में थोड़ा-सा लिखा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हम इमेजिनेशन यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम को एक्चुअली आने का इंतज़ार ना करें, बल्कि प्रीएम्प्ट कर लें अ, उसका सॉल्यूशन, या फिर ऐसे करें कि प्रॉब्लम आए ही ना। फिर क्रिएटिविटी और इनोवेशन के अंदर के हमारे इमेजिनेशन की वजह से वी आर एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स and we make inventions. Yeah, we improve on things that have already been created and discovered. हुँ। Or foresight and future planning के अंदर how to sustain and grow as a society. Or self How reflection and how to sustain personal growth Sorry, I missed as a that. society. Okay, As a, as a as a society. okay. Uh, self reflection and personal growth may we should realize that there is always room for improvement in each of us as individuals. हुँ, Or empathy and understanding, not to be selfish, and we should make an effort to understand differences and live with them. हुँ। Cultural and societal development के अंदर to grow and coexist uh, as a society as. बिल्कुल ठीक। और सर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के अंदर research and learn new things and invent new things, new drugs, new procedures. और ब्रेकिंग एंड ऑल्टरिंग हैबिट्स के अंदर इमेजिनेशन से वी कैन ब्रेक हैबिट्स वी आर अनहैप्पी विद एंड लर्न न्यू बिहेवियर पैटर्न्स एंड यू नो एस्पायर टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ। माशाअल्लाह जी, एक्सीलेंट। जी, अच्छा। शफ़क़त आप अनम्यूट कर लीजिए। सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सॉरी सर, मैं पिछले जो सेशंस हैं वो अटेंड नहीं कर सका, तो इस हवाले से मैं इमेजिनेशन के हवाले से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकूँगा। लेकिन मेरा एक सवाल है और वो ये कि मैं देखता हूँ कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी ऑब्ज़र्वेशन और उनकी इमेजिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और नेचुरली। लेकिन हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है जब वो उसके अंदर आते हैं, मतलब कि 5 साल के होते हैं वो, जब वो चले जाते हैं सिस्टम के अंदर, तो उनकी वो इमेजिनेशन खत्म होना शुरू हो जाती है। यानी उससे पहले वो जो जिस तरह से सोचते हैं या बनाते हैं या फिर आर्ट के ज़रिए, ड्राइंग के ज़रिए कुछ, या फिर सवाल पूछते हैं अपनी इमेजिनेशन में आकर, वो खत्म हो जाती है वो चीज़। तो इसको किस तरह से हम सस्टेन रख सकते हैं? ये एक प्रॉब्लम है मेरा, इस पे मुझे रहनुमाई चाहिए। उसको सबसे पहले ये सिर्फ़ कोशिश स्कूल का मसला नहीं है जी। करते हैं। ये इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन तो इमेजिनेशन ने बिल्कुल ही अब तो ख़त्म कर दी है। अब तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे स्कूलों में जब मैं देखता हूँ, पहले भी कोई बहुत ज़्यादा आर्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं थी, लेकिन अब तो उनके बाहर भी लिखा होता है स्टेम सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं हम। तो ये जो जी। स्टेम सब्जेक्ट्स हैं, इनकी जो अ, वो सारी तालीम है, वो इतनी रैशनल और इतनी लॉजिकल बेस्ड है सारी की सारी, कि उसके नतीजे में वो जो इमेजिनेशन का पहले था मसला, वो जितना था वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो ये वो सलाहियत है कि जो हमारी, जब हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती तो दब तो जाती है, ख़त्म फिर भी नहीं होती। और
अच्छा। एक चीज़ जो आपने फरमाई कि एजुकेशन में ये होता है, ये सिर्फ़ एजुकेशन में नहीं होता, ये हम अपने बच्चों के साथ भी ये करते हैं। यानी वी डोंट वांट देम टू बी टू इमेजिनेटिव या हम उनको पसंद नहीं करते कि वो टाइम इस तरह की चीज़ों पे लगाएँ। कहानियाँ लिखने पे लगाएँ मिसाल के तौर पर, अपने दिन के बारे में कोई चीज़। मुझे याद है, आई रिमेंबर माय नेफ्यू वाज़ अबाउट 3, 4, 5 इयर्स ओल्ड, मे बी 6 इयर्स ओल्ड। ये वो टाइम होता है कि जिस वक़्त बच्चा जो होता है ना, उसकी इमेजिनेशन उसकी रियलिटी होती है, उसका ख़्वाब उसकी रियलिटी होती है। कई दफ़ा वो आपसे इस तरह की बात करेगा कि आपने मुझे कल ये कहा था, और या ये बात करेगा कि मैंने उधर एक बंदा देखा जो इतना बड़ा था। यू नो ये उसके ख़्वाब होते हैं जो उसकी रियलिटी, और उसमें उसमें इमेजिनेशन में वो फ़र्क नहीं जानता। इसी तरह उसने एक दफ़ा मुझे ये कहा कि मैंने शॉट मारी, इतनी ज़ोर की शॉट मारी कि वो आसमान पे चला गया बॉल, और फिर वापस ही नहीं आया। और हम ये समझ रहे थे कि ये एग्ज़ैजरेट कर रहा है। इट वाज़ नॉट एन एग्ज़ैजरेशन, इट वाज़ एन इमेजिनेशन, एंड दैट इमेजिनेशन हैड बीन, लेकिन इसके नतीजे में कई दफ़ा ये रिस्पॉन्स आता है, "ओह यार की तू चवलई मारता रहना है।" ये जो बात है, इसमें हुँ। उसको एक एक झटका लगता है। दिस इज़ समथिंग व्हिच वी डू नॉट लाइक। इसको समझ इसकी वजह ये है कि हमें इसमें इसकी तरबियत नहीं है कि ये छोटे बच्चों के साथ मामला किस तरह करना है, हम उनको किस तरह से देखें। लेकिन ये बात आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर इसकी रियलाइज़ेशन है, तो ज़रूर उसको प्रमोट करें, और उनको देखें कि, और उनको ये सामने लाएँ, उनके इश्यूज़ लेकर आएँ कि अगर ये करना हो तो फिर क्या करना चाहिए हमें? ऐसा करना हो तो क्या, ये दिस विल प्रमोट देयर इमेजिनेशन। तो प्रमोशन ऑफ इमेजिनेशन की खुद बड़ी ज़रूरत ये है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन सामने लाए जाएँ, प्रॉब्लम सामने रखे जाएँ, और उनसे सॉल्यूशंस माँगे जाएँ। एंड सॉल्यूशन ना निकलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉल्यूशन तो हमसे हमसे भी नहीं निकलता ना कई दफ़ा। लेकिन ये कि हम उसको अगर इस सोच पर आमादा रखें, और ये बात कि किस तरह से हमने थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स करनी है, इसमें चंद चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप चाहें तो वो नोट कर लें। इसमें बड़ा अच्छा काम जो किया है वो लैटरल थिंकिंग के ऊपर एडवर्ड डी बोनो का है। उसने को मेरे ख़्याल है 100 से ऊपर किताबें लिखी हैं इस पे। छोटी-छोटी सी उसकी किताबें हैं। हुँ। बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखी हैं। तो अगर हो सके तो ज़रूर देखें उसका काम, सेलेक्ट करके अच्छी चीज़ें। एडवर्ड डी बोनो उसका नाम है, एडवर्ड डी बोनो, सर ठीक है, DEBONO। मैं नोट कर लिया। और सर मैं ही नोट कर लिया। ही कैन बी वेरी गुड। इसकी किताबें बेसिकली थिंकिंग के ऊपर, थिंकिंग वो क्रिएटिव थिंकिंग को ही थिंकिंग कहता है बेसिकली। ठीक है जी, थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग किस तरह होती है? वो ये कहते हैं कि असल में हमारी क्रिएटिव थिंकिंग में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है एजुकेशन के हवाले से, और जिस तरह से आपने फरमाया, वो ये होती है कि वो बेसिकली लीनियर थिंकिंग होती है। ये होगा तो ये लॉजिकल थिंकिंग है हमारी। और इमेजिनेशन जो है, वो असल में लैटरल थिंकिंग है। वो वो यूँ नहीं होता कि ये एक के बाद दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, नहीं, इस तरह नहीं होता। वो असल में एक के बाद 15वां स्टेप, इधर, इधर, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। ये यानी लैटरल थिंकिंग इज़ नॉट लीनियर, इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन। तो ये कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं? हाउ हाउ कैन वी कीप इट अंडर कंट्रोल एज़ वेल एज़ प्रमोट इट? अच्छा काम है उसका, वो ज़रूर देखिए। थैंक यू सर। वेलकम जी। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी एस्थेटिक्स का, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपके साथ वो नेक्स्ट टाइम उस पर शेयर करूँगा। ये सेशन नंबर 30 में है। आपको मैं ये अभी बता देता हूँ, अनाउंसमेंट में मैं उसको डाल भी दूँगा फिर इंशाल्लाह। तो हम, मेरा ख़्याल है कि हमारा टाइम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स डन। जी, तो बिल्कुल, सेशन नंबर स्पॉट 30 है ऑन है। जी हमारा। ठीक हो गया जी। तो हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह मिलते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू फॉर दिस ब्रिलियंट पार्टिसिपेशन। मैं अगली दफ़ा कोशिश करूँगा कि इसको भी नरेट कर दूँ आपके सामने कि ये क्या-क्या बात हुई। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।